एक पोस्टमैन ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई ना आया। तो पोस्टमैन ने फिर कहा, अरे भाई, मकान में कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज आई, पोस्टमैन साहब, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन ने कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, इस पे तुम्हारे साइन चाहिए। करीबन 6-7 मिनट बाद दरवाजा खुला। पोस्टमैन इस देरी के लिए झल्लाया हुआ तो था ही और उस पर चिल्लाने वाला था ही, लेकिन दरवाजा खुलते ही पोस्टमैन चौंक गया। सामने एक अपाहिज लड़की जिसके पाँव नहीं थे सामने खड़ी थी। पोस्टमैन चुपचाप पत्र देकर उसके साइन लेकर चला गया। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती, पोस्टमैन एक आवाज देता और जब तक वो लड़की ना आती तब तक वो खड़ा रहता। एक दिन उस लड़की ने पोस्टमैन को नंगे पांव देखा। दीपावली नजदीक आ रही थी। उसने सोचा पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन डाक देकर चला गया तब उस लड़की ने जहां मिट्टी में पोस्टमैन के पाँव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पाँवों का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और उसके अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? पोस्टमैन उत्तर मिला। लड़की हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहा, अंकल, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको यह भेंट है। पोस्टमैन ने कहा, तुम तो मेरी बेटी समान हो, तुमसे मैं गिफ्ट कैसे लूं? कन्या ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना न करें। ठीक है कहते हुए पोस्टमैन ने पैकेट ले लिया। बालिका ने कहा, अंकल, इस पैकेट को घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो वो अचंभित रह गया क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वे जूते टेबल पर रखते हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को जूते दे दिए, पर मैं उसको पाँव कैसे दे पाऊंगा? इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना चाहिए और उसमें शरीक होना चाहिए।